क्या बात है? खैरियत तो है? आप बहुत परेशान हैं जी। पता नहीं तो बस परेशान हूं या शिकस्त खुर्दा। क्यों जी? शिकस्त कैसी? पिछले 25 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और आज पता चला है कि मुझे तो पढ़ाना ही नहीं आता। नहीं जी, ऐसी बात थोड़ी है। ये स्कूलों दफ्तरों में बड़ी सियासत होती है। कोई और वजह होगी, आप बात तो करें प्रिंसिपल साहब से। की थी बात। किस्सा मुख्तसर यही है कि वो मजीद मुझे नहीं रखना चाहता। ठीक भी है, जिस शख्स से उसकी अपनी बेटियां खुश ना हो, अपनी औलाद खुश ना हो, वो किसी के बच्चों की क्या तरबियत करेगा? ये किसने कहा आपसे कि आपकी औलाद आपसे खुश नहीं है? मुझे सब नजर आता है, अंधा नहीं हूं। मैं सर दबा देती हूँ आपका, आराम से नींद आ जाएगी। सोना नहीं चाहता मैं। आपको ऐसा क्यों लगता है जी कि हम आपसे खुश नहीं हैं? लगता नहीं है, ऐसा ही है। तबस्सुम, मैंने तुम्हें देखा है, तुम अपने बाप के लिए कितना उदास होती थी। उनसे मिलने के लिए कई कई हफ्ते तैयारियां करती थी जाने की, और जब मैके से आती थी तो कितने दिन बस खामोश रहती थी। हाँ, एक मेरी बेटी है जब आपसे दूर जाने पे खुश है। आप ऐसा क्यों सोचने लगे हैं जी? पहले तो आपने कभी ऐसी बातें नहीं की। रियलिटी चेक, कोई मुझसे खुश नहीं है, ना घर ना बाहर। आपने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी जी, ना अपने काम में ना अपने बच्चियों की तरबियत में। तो फिर कहाँ कमी रह गई? तो बस मुझे तो ये दुख है कि इस कमी का एहसास अब हो रहा है जब वक्त ही नहीं बचा। मैं जब भी कमजोर पड़ता हूं ना तो शिद्दत से यह एहसास होता है कि काश एक बेटा होता। उसे देख के थोड़ी उम्मीद बन जाती कि संभाल लेगा सब कुछ। क्या बेटियों से उम्मीद नहीं लगाई जा सकती? क्या वो सहारा नहीं बन सकती? बन सकती हैं, बनती भी हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि बस मैं अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, उन पे बोझ नहीं बनना चाहता। पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आज आप। मारूख से कहूंगी आए, उसी से कहिएगा ये सब, देगी आपको जवाब। हमें तो नहीं आता। तो बेटा, इसमें मैंने कुछ जड़ी बूटियों के नाम लिखे हैं, आज दुकान से लौटते हुए लेते आना। शगुफ्ता की दवा बनाई है। अम्मा वो निकम्मे को कह देना, इसी बहाने कुछ काम कर लेगा। अरे छोड़ दो, कर लूंगी मैं खुद। छोड़ दे अम्मा, मजाक कर रहा हूं मैं। देख अरे मारूख जी नाश्ता किया तुमने? जी कर लिया। और सैफी ने किया? वो अभी सो रहे हैं। सो रहा है?
अरे जगाओ उसे, उससे कहो कि अपने लिए कोई रोजगार ढूंढे जाके। जब से शादी हुई है और निकम्मा हो गया, लापरवाह। जी अच्छा। मेरे बेटा जी इधर आ। ये किस लिए? ये बेटा वो दुकान का माना हिसाब किताब किया था ना, ये तुम्हारा और सैफी का हिस्सा रख लो। लेकिन सैफी तो दुकान पे जाते नहीं है, तो हमारा हिस्सा? अरे बेटा, दुकान पे नहीं जाता तो उसका हिस्सा तो बनता है ना। और जब तक कोई रोजगार नहीं है, तुम अपने खर्चे के लिए रख लो। फिर आप सैफी को खुद ही दे दीजिएगा। बेटा उन्हीं को तो नहीं देने, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। सैफी के पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ? जब दुकान की आमदनी में हमारा हिस्सा है तो घर के अखराजात में भी तो होना चाहिए ना। ये आप रख लें। माँ काश मेरे बच्चों में भी इतनी अकल होती। यही ठीक करेगी सैफी को। अच्छा ले आना याद से। काम कर रही हो? अच्छा, मुझे लगा शायद कोई फिल्म वगैरह टाइप चीज देख रही होगी, वीडियोस, यू नो। क्या ख्याल है, चलें नाश्ता करने? मैं तो नाश्ता कर चुकी, आप कर लें जाके। इतनी जल्दी नाश्ता कर लिया तुमने? मैं तो जल्दी उठती हूँ, आपकी वजह से इंतजार करती थी। और आज इंतजार नहीं किया मेरा, है? नहीं। सही सही। वैसे क्या फीडबैक आ रहा हमारी रीसेंट वीडियो पे? मैंने तो कल रात से व्यूज भी चेक नहीं किए। पिछली वाली से भी ज्यादा अच्छा है। 2 वीडियोस के अंदर अंदर मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो गए हम। जबरदस्त यार, इसका मतलब अब हम YouTube से पैसे कमा सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन तुम तो ऐसे सुना रही हो जैसे, खैर शायद तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। नाश्ता कर लें जाकर। हाँ जा रहा हूँ। सुने, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। वो जाके नाश्ता कर लें, फिर अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप मुझे बताइए।